Good evening, all. Yeah, good evening. Good evening. Just give me a second. I'll be back. Good evening. Yeah, great. Now I'm able to see the chat. Yeah, good evening. Kunal, Amit, Gauri, Jeet, Sagar, Prabhat, Karan, Saroj, Sveta, Shubham, Niket, Rohan, Sohini, Divyansh, Jagrati, Bikash, Rakhi, Kalam, Gunjan, Prabhat, Ken, Dharmendra, Mundal, Kunal, सागर सात्विक ओके गुड इवनिंग सब कैसे हैं बढ़िया है यस आदित्य अल्फा गुड इवनिंग यस प्रभात विजिबल या दीप्ति गुड इवनिंग सरोज क्या हुआ क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहा है वीडियो स्लाइड विजिबल है ना ठीक है आई एम देयर ओके चलो गुड इवनिंग ऑल गुड आई एम गुड गुड इवनिंग निखिल यशस्वी गुड इवनिंग तुल गुड इवनिंग निखिल गुड इवनिंग yeah good I'm good good to go चलो सेशन कंटिन्यू होगा जो 4 ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेटर्स डिस्कस किया ए डॉट एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए सब सेम है ठीक है और जो लास्ट सेशन में हम ये किया था 2 ऑपरेटर्स किया है और एंड कंकैटनेशन ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स है इसका मीनिंग बिल्कुल दुनिया में अलग होता है मैथमेटिक्स जो है वो अलग है और ये टीओसी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो अलग है तो वहां जो दिमाग है यहां अप्लाई नहीं करना है क्यों प्लस जो एडिशन मैथमेटिक्स में होता है बहुत लोग को पता है 2 + 3 मतलब 5 होता है मैथ्स में यहां मैथ्स नहीं है राइट ये टीओसी है 2 + 3 होता है एक्सप्रेशन है ये क्या काम करता है एक लैंग्वेज के लिए रिप्रेजेंट करता है 2, 3 के लिए ऐसे मीनिंग होता है यहां 5 नहीं होता है 2 + 3 मतलब आइदर 2 और 3 दोनों जनरेट होगा ठीक है 2 जनरेट होगा और 3 जनरेट होगा बट 23 जनरेट नहीं होता 32 जनरेट नहीं होता राइट ये बात समझ में आना चाहिए 5 जनरेट नहीं होता ये 2 अलग है 3 अलग है बात क्लियर ये मैथ्स में 2 + 3 5 होता है जो दिमाग आपको पता है वो यहां अप्लाई नहीं करना चाहिए क्यों ये हम बिल्कुल अलग टाइप ऑफ कंप्यूटेशन को हम स्टार्ट किया है और रेगुलर एक्सप्रेशन में आर मतलब ये होता है और मैथमेटिक्स में प्लस मतलब एडिशन होता है इसको एडिशन नहीं बोलना है प्लस हमको पता है एडिशन वो दुनिया में अलग जगह में इस जगह में एडिशन नहीं है वो आर है नाम ठीक है और दूसरा है कंकैटिनेशन मैथमेटिक्स में 2.3 डॉट नहीं होता मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 × 3 6 होता है यहां 2.3 मतलब 23 है टीओसी में ये याद रखना 23 होता है 6 नहीं होता है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है प्रोडक्ट नहीं है लीनियर अलजेब्रा में डॉट मतलब प्रोडक्ट होता है यहां पर क्या होता है डॉट मतलब कंकैटिनेशन दोनों को कंकैटिनेट करो कंकैटिनेट मतलब साथ में रख दो 2 के बाद 3 रख दो ये है मीनिंग
इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहां कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो एग्जाम्पल्स कल प्रैक्टिस किया है सब क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना 2 मतलब 2 एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन 2 लिख सकते हैं, 100 एप्सिलॉन भी लिख दो चलेगा। 2 एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन, ये 2 ही होता है, मतलब 2 से पहले कोई नहीं है, इसको कोई नहीं है, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 के बाद भी कोई नहीं है, उसको भी एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट पाई से कभी रिप्रेजेंट मत करना, राइट। 2 डॉट पाई मतलब ये पाई होता है, ठीक है। अगर देखो 2 डॉट एप्सिलॉन डॉट 2 डॉट एक पाई भी आया, रिजल्ट पाई ही होता है। बात समझना, ये कंकैटिनेशन में एक बार पाई आया, वहां से कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होता, तो इसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन पाई होगा। इज इट क्लियर? बहुत क्लैरिटी रखना है, एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है, पाई का मीनिंग क्या है, वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आता। बट ये कंकैटिनेशन है, प्लस तो अलग बात है। 2 प्लस एप्सिलॉन मतलब ये 2 प्लस एप्सिलॉन ही होता है, 2 नहीं होता है, एप्सिलॉन नहीं होता, ठीक है। और क्या है, 2 प्लस पाई है, वो 2 होता है, क्यों है, पाई मतलब कोई जनरेट नहीं करेगा, तो 2 होता है रिजल्ट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इज इट क्लियर? एवरीबॉडी? डोमिनेटिंग मतलब होता है पूरा एक्सप्रेशन को ये डोमिनेट करके रिजल्ट वो आएगा। अगर आप डोमिनेट किया, आप ही दिखेगा, आपके पीछे कौन है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। एनी डिस्टर्बेंस इन द वॉइस? कोई बोल रहा है आर्श, क्या प्रॉब्लम है? आर्श मतलब क्या मीनिंग होता है यहां पर? डिस्टर्बेंस है क्या वॉइस में? नहीं है ना? मैं रिवाइज करा रहा हूं, स्टार्ट नहीं किया अब तक, जो कल किया था उसका कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है ना? ग्रेट। कल का रिवीजन चल रहा है, हम कुछ स्टार्ट नहीं किया अब, ठीक है। वॉइस अनक्लियर? ऐसे नहीं हो सकता यार, हम सुबह से क्लास बढ़ा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। बाकी लोग को क्लियर है, मतलब आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस अभी क्या करेंगे इसमें? थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, ग्रेट। अब 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, एक क्लीनी स्टार, क्लीनी प्लस, ठीक है। ये दोनों करेंगे आज। और उससे पहले यार एक बंदा को यार एप्सिलॉन प्लस ये समझने आया, क्या समझने आया बताना? एप्सिलॉन प्लस ए क्यों लिखना है, पहले समझना बात। एप्सिलॉन प्लस ए कब लिखना है आपको? आपके सामने एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अंदर 2 स्ट्रिंग्स है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्यूशन है। ये क्या सॉल्यूशन है? ये रेगुलर लैंग्वेज बताने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आपको ये समझ में आता है, तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं पता, बट इसके लिए एक एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन प्लस ए। इसका मतलब होता है ये जो जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा, इसको हम मानते हैं रेगुलर लैंग्वेज। क्यों? एप्सिलॉन प्लस ए मतलब एक एप्सिलॉन को जनरेट कर सकता, दूसरा स्ट्रिंग ए को जनरेट कर सकता, 2 स्ट्रिंग एक प्रॉब्लम में है, सिर्फ वही 2 स्ट्रिंग से और नहीं है, इस प्रॉब्लम को हम रेगुलर लैंग्वेज मान सकते, इसीलिए इनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है। बात क्लियर? ये एप्सिलॉन ए, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन ये डबल ये होता है। एप्सिलॉन मतलब वहां कोई नहीं है, एप्सिलॉन मतलब 0 सिंबल से, एप्सिलॉन को सिंबल नहीं मानते हैं। एप्सिलॉन इज नॉट ए सिंबल। वो क्या है? अगर सिंबल नहीं है वो क्या है? वो है स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग है? 0 लेंथ स्ट्रिंग। बात क्लियर? आपको पता होगा एप्सिलॉन सिंबल, बट गलत है। एप्सिलॉन इस
सिग्मा के लिए, यहां सिग्मा ए है, सिग्मा के अंदर ए है, एप्सिलॉन नहीं है, तो ये ए सिंबल है, एप्सिलॉन सिंबल नहीं है। एप्सिलॉन कौन है? अगर सिंबल नहीं है, एप्सिलॉन कौन है? वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी मतलब जीरो लेंथ स्ट्रिंग। तो एप्सिलॉन दुनिया में सिंबल है, यहां नहीं है। यहां सिंबल कोई भी बोला गलत है। क्यों? एप्सिलॉन जीरो लेंथ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डिनोट किया है। ये हमको पता है दुनिया में दूसरी जगह में सिंबल है, यहां नहीं है, हम डिनोट कर लेते बस। इज इट क्लियर? हम 100 एप्सिलॉन भी लिखा है, वो इक्वल टू एप्सिलॉन ही होता है। क्यों? जीरो लेंथ जीरो लेंथ जीरो लेंथ जीरो लेंथ, 1 जीरो लेंथ एनफ है। पल्लवी प्लीज डोंट आस्क, क्यों 7 तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ लेना है। आई एम नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 4 डेज, है ना? आज नहीं, लास्ट 4 डेज में मैं नहीं हूं, फिर भी क्लासेस को एक भी कैंसिल नहीं किया, ठीक है? ये वैल्यू भी नहीं है। एप्सिलॉन इज ए जीरो लेंथ स्ट्रिंग। 1000 एप्सिलॉन पावर 1000, एप्सिलॉन पावर 23, एप्सिलॉन पावर 1, एप्सिलॉन पावर 0 सब सेम होता है आंसर, ये याद रखना, ठीक है? कल वाला होमवर्क जो है उसको टिक किया है, उसमें देख लेना, ठीक है? पूरा कंप्लीट कर दो। आपको होमवर्क का आंसर चाहिए, क्लास नहीं चाहिए आपको। रेडी? आज की टॉपिक रेडी? होमवर्क क्वेश्चन नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को डिस्कस करने के लिए। अगर ये दिक्कत हुआ तो तब मुझसे डिस्कस कर लेना। क्लास जो अटेंड कर रहा है पूरा अच्छे से कर रहा है तो आपको आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। जो बीच में आता बीच में जाता उनके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अब स्टार्ट कर लेते क्लीनिंग स्टार। अरे बाकी तो स्टार्ट, हम क्या कर रहे हैं अभी? सिर्फ ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहा है, ये टॉपिक नहीं है। ऑपरेटर जस्ट फर्स्ट डे है, एक साल में फर्स्ट डे जो है वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? बाकी पूरा साल को तो पढ़ना है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन इतना कंटेंट है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? क्लीनी स्टार, ये क्या है? क्लीनी स्टार, इसको हम ये लिखते हैं आर स्टार। इसी को आप पढ़ना चाहिए क्लीनी स्टार। आर क्लिनिक क्लोजर भी बोल सकते हैं, क्लिनिक क्लोजर। आर सिंपली आर क्लोजर, ऐसे भी बोल सकते हैं आर क्लोजर, आर सिंपली क्लोजर ऑफ आर। आर स्टार, आर क्लोजर, क्लिनी स्टार ऑफ आर, ऐसे पढ़ सकते होंगे। इसका मीनिंग क्या है? राइट फ्रेंड्स, लास्ट इतने 3-4 क्लास से यही बता रहा हूं। मेरा टेलीग्राम का नाम है, ये सर्च नहीं कर सकते क्या दुनिया में? ये नहीं दिख रहा है क्या? देवा सर PW, इतना ही सर्च करना है, आपको ग्रुप का नाम दिखेगा, ठीक है? उसमें ज्वाइन कर लेना यार। सर्च योर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसमें यार बहुत इजी यार। टेलीग्राम में एक फैकल्टी का ग्रुप फाइंड आउट करना इतना इजी है। अब इसका मीनिंग क्या है? आर स्टार को हम बोलते हैं क्लिनी स्टार ऑफ आर, क्लिनी क्लोजर ऑफ आर, आर क्लोजर। इसका मीनिंग क्या है एवरीबॉडी? इसका मीनिंग क्या है? शुरू कर लेते, मीनिंग देख लेते। अगर कोई लिखा है ए स्टार, इसका मतलब ए कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। याद रखना, 0 आर मोर, 0 आर मोर एस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में ए पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें क्या क्या दिखेगा? ए पावर 0 दिखेगा, ए पावर 1 दिखेगा, ए पावर 2 दिखेगा, ए पावर 3 दिखेगा,
जितना एस चाहिए उतना। ए पावर 0 मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन। ए पावर 1 मतलब ये होता है। ए पावर 2 मतलब देखो ये याद रखना, 2 स्क्वायर मैथमेटिक्स में 4 होता है, यहां पर क्या होता है 2 2। अगर 2 पावर 3 है 2 2 2 ऐसे लिखना होता है, 2 पावर 3 8 नहीं होता है, यहां पर थोड़ा बदलना होता आपकी नॉलेज को, ठीक है। यहां ए पावर 2 मतलब ए को 2 बार लिखना है, ए पावर 3 मतलब 3 एस लिखना है, तो ये होता है। इनका मीनिंग है अगर कोई भी एक्सप्रेशन को स्टार लगाया, इसका मतलब इनके पास पावर 0 है, इनके पास पावर 1 है, इनके पास पावर 2 है, इनके पास पावर 3 है, सब है। इज इट क्लियर? अरे डेफिनेशन तो ये है, 0 आर मोर एस, डेफिनेशन सामने दिख रहा है, इनको नोट्स में लिखना है, ये डेफिनेशन है 0 आर मोर एस सूर्यदेव, इनको नोट्स में लिखना है। स्लाइड में सो सामने दिख रहा है वो समझ नहीं आता इनको, इसको लिखना होगा सामने डेफिनेशन, तब समझ में आता क्या है। थोड़ा दिमाग लगाना यार, क्या बोल रहा है पूछने से पहले पहले समझना मैं क्या बोल रहा हूं, उसको पढ़ लेना समझना। ऐसे ही डेफिनेशन चाहिए इनको, बिना डेफिनेशन से कुछ होता है क्या? हर पॉइंट में डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है, हर स्लाइड में डेफिनेशन ही होता है। मैं डेफिनेशन ही पढ़ाता हूं क्लास में, ठीक है। पहले 10-15 मिनट सिर्फ डेफिनेशन होता है। कल देखो सिर्फ दुनिया में किसी जगह में जाके आर एंड कंकाटनेशन को 1 घंटा पढ़ लिया क्या? जाके देखो, कहीं नहीं मिलेगा क्लास। आज क्लिनी स्टार एंड क्लिनी प्लस को पढ़ रहा है 1 घंटे, आधा घंटे मान लो, दुनिया में कहीं पे जाके पढ़ लो, नहीं मिलेगा डेफिनेशन। तो बात समझने यार, एक अच्छी कॉन्सेप्ट को आम अच्छी तरीका से पढ़ रहा है तो उसको ध्यान से देखो। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सर डेफिनेशन लिखो, सर सो जाओ, ये क्या है यार? थोड़ा यार तबियत भी ठीक नहीं है, सामने आके आपको इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ लो यार। आप छोटी बच्चे नहीं है, स्कूल में नहीं जा रहा है, अब इंजीनियरिंग बच्चे यार, जॉब में ज्वाइन किया, उनसे मैनेजर के पास जाके सर मेरा प्रोग्राम आप ही लिखो, वो नेक्स्ट डे फाइल्ड, ऐसे होता है यार। इंजीनियरिंग बंदा को दिमाग लगाना होता है, ठीक है। इग्नोर किसी को नहीं करूंगा, मैं पहले ही बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो कंटेंट को, चार्ट को सही से यूज करना, ठीक है। हम इतना फैसिलिटी दिया, इतना फीचर्स दिया पीडब्ल्यू में, और जब एक कमेंट डाल रहा है तो बाकी लोग को यूज होना चाहिए, और फैकल्टी के सामने और फैकल्टी को पूछ रहा है, ये क्या होता है, ठीक है। ये शुरू क्लासेस में यार, आगे आगे बहुत सारे कंटेंट को पढ़ने वाला है हम। शुरू में आप ऐसे होता है तो आगे कैसे जाओगे आप, राइट? अगर कभी भी कुछ नहीं करना है पहले ही बंद करो। अगर आपको कुछ करना है तो बहुत हार्डवर्क करना होता है। गेट में रैंक क्यों करना है, गेट क्यों प्रिपेयर करना है, पहले डिसाइड कर लो। सेमेस्टर के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा है ना, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप कुछ भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये है डेफिनेशन, ये स्टार को ही बोलते हैं, इसका मीनिंग यहां लिखा है, इसका डेफिनेशन यहां लिखा है, सब यही सामने है। ए स्टार मतलब ए दिखता है ए स्टार, बट इसका अंतर होता है 0 आर मोर एस, बट इसका मीनिंग होता है ये है, इनके पास एप्सिलॉन है, इनके पास ए है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इसको रिप्रेजेंट करना मतलब सॉल्व हो गया। बट दुनिया में कंप्यूटर साइंस में एक लॉजिक है, इसको प्रोग्राम लिख सकते होंगे। फॉर लूप पता है ना, फॉर लूप पता है ना, फॉर लूप 0 टाइम मतलब एप्सिलॉन होता है। फॉर लूप एक बार घुमाया तो ये होता है, 2 बार घुमाया डबल ए। अगर ये लूप जैसे, आपको पता है लूप्स, ये लूप जैसे काम करेगा। ए को कितने बार रिपीट करना है आप डिसाइड करो। इनके पास ए पावर 0 होता है एप्सिलॉन, इनके पास ए पावर 1 होता है, ये है ए पावर 2 भी होता है डबल ए। आपको डिसाइड करना है कि इनके पास सब है। ए स्टार का मीनिंग होता है ए स्टार इज इक्वल टू, इनके पास एप्सिलॉन है, इनके पास ए है, इनके पास डबल ए, इनके पास ट्रिपल ए है, इनके पास ए पावर 4 है। आपको कितने एस चाहिए, सब है इनके पास। अगर किसी को भी दुनिया में इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करना है, यह बहुत जरूरत है। क्यों? आर से कंकाटनेशन से ये इनफाइनाइट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आर में क्या है, 2 एक्सप्रेशंस को यूनियन कर सकते। कंकाटनेशन 2 एक्सप्रेशन को हम सीक्वेंस लगा सकते। बट अगर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है, ये क्लिनी स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनी स्टार क्या काम करेगा,
उसको रिपीट करेगा लूप जैसे, फॉर लूप जैसे। एग्जैक्टली एवरीबॉडी, या फॉर लूप को ये लिखा है, ऐसे लिखा है, फॉर आई इज इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई इंक्रीमेंट। अगर किसी को सी प्रोग्रामिंग पता है, नहीं पता है तो बिल्कुल ठीक है। प्रिंट ए लिखा है, कोई प्रिंट एफ में ए लिखा है, मान लो अगर एन का वैल्यू 0 है, एन का वैल्यू लेट्स से आई लेस देन और इक्वल टू, एन का वैल्यू 0 है तो एक सेकेंड, ए लेस देन एन, एन का वैल्यू 0 है, वो एप्सिलॉन मिलेगा क्यों, इसके अंदर एंट्री नहीं होता। अगर एन का वैल्यू 1 है तो एक बार एंट्री होगा, ए पहले जनरेट होगा जब एन इज इक्वल 0 है, एन इज इक्वल 1 है, ये एंट्री होगा। एन इज इक्वल 2 है तो दो बार जाके ए को दो बार प्रिंट करेगा, एन इज इक्वल 3 है, ये प्रिंट होगा, एन इज इक्वल 4 है, ये प्रिंट होगा। मतलब इतना पॉसिबिलिटीज है इनके पास, राइट। एन का वैल्यू 0 से इनफिनाइट तक पॉसिबिलिटीज है। इज इट क्लियर? ऑफकोर्स इनफिनाइट कोई नहीं दे सकता, तो इसलिए हमेशा एन का वैल्यू कोई तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड वैल्यू है एन का वैल्यू। एवरीबॉडी बात समझ में आ रहा है? अगर किसी को भी प्रोग्रामिंग नॉलेज है, नहीं है तो ये समझना, अगर है कंपेयर कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये है। अब स्टार्ट कर लेते कुछ एग्जांपल्स। अब देख लेते पाई पावर 0, एप्सिलॉन पावर 0, ए पावर 0, बी पावर 0, ए भी पावर 0। पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, पहले ये पकड़ लेते हैं हम। पहले पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, बाद में पावर 1, बाद में पावर 2, बाद में पावर स्टार। अरे क्लीन स्टार मतलब यूनिरी ऑपरेटर, ये स्टार एक ही तो है ऑपरेंड, दो ऑपरेंड तो नहीं दिया, तो ये यूनिरी ऑपरेटर है यार, मीनिंग कुछ और है, ऑपरेटर का नाम यूनिरी है, ठीक है। लूप मैं नहीं, ये मेरा टॉपिक नहीं है यादव, आप जाके समझ लेना। लूप इज नॉट माई टॉपिक, राइट। ये मैथमेटिक्स नहीं है वन बोलने के लिए, यही तो प्रॉब्लम है आप लोग से। ये मैथमेटिक्स नहीं है पावर 0 इज 1 बोलने के लिए, ये होता है आंसर, यही तो है प्रॉब्लम आप लोग से। मैथमेटिक्स में सुन लिया 2 पावर 0 इज 1, 3 पावर 0 इज 1, पहले दिमाग को बदलना। ये पावर 0 मतलब जीरो सिंबल्स को उठाना है। जीरो सिंबल्स कितने हैं, जीरो सिंबल्स कितने हैं, ये एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन। बात समझ में आया? ये है पावर 0 का मीनिंग। ये मैथमेटिक्स का दिमाग यहां मत लगाना, ठीक है। मैं पहली से कह रहा हूं, मैथमेटिक्स अलग है, टीवो से अलग है, बट दोनों में कंप्यूटेशन है, बट उनका अलग अलग सिंबल से, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से, अलग अलग डेफिनेशन से, ठीक है। यहां पावर 0 मतलब जीरो सिंबल्स उठाना, किसी से भी जीरो सिंबल्स उठाया तो एप्सिलॉन ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पावर 0 मतलब आर, आर कुछ भी, पावर 0 मतलब एप्सिलॉन। ये बात क्लियर? मतलब जीरो सिंबल्स फ्रॉम आर, जीरो टाइम्स ऑफ आर एप्सिलॉन होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? इसमें यार पाई पावर 0 एप्सिलॉन कैसे होता है ये मत पूछना है, इसका मतलब जीरो टाइम्स हमेशा एप्सिलॉन होता है। ये तो वन ही ऑपरेंड है यार, कितने लोग को पता है यार, ये पावर 0 ये एक ऑपरेंड जैसे है, ठीक है यार, डॉट्स मत पूछना यार। अब पाई पावर 1, एप्सिलॉन पावर 1, ए पावर 1, ए भी पावर 1, ट्रिपल ए पावर 1, आंसर क्या होगा यार? पावर 1 मतलब एक बार, पाई होता है एक बार, एप्सिलॉन एक बार, ए एक बार लेना, ए भी होता है एक बार लेना, ट्रिपल ए होता है। ये बात क्लियर सबको? ठीक है, एक बार अंदर जाके जो पॉसिबल है उसको लेके आना। एवरीबॉडी पावर 1 मतलब वो एग्जैक्टली जो है वही है, इसको हम डायरेक्टली पाई पावर 1 मतलब पाई लिखो, 1
ए एब्सेंट रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट वर्ड्स नहीं होता, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो होता है यहां नहीं होता। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे जाएंगे हम। पाई पावर 2 लिया है, मतलब पाई को 2 बार लिखना होता, ये 2 बार लिखा तो पाई आएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन को 2 बार लिखना है, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ही आएगा। बट ए पावर 2 लिखा है तो ए डॉट ए डबल ए होता है। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना। ये पाई डॉट पाई पाई ठीक है, क्यों, यहां कोई स्ट्रिंग नहीं है तो रिजल्ट पाई आएगा। यहां 0 सिंबल 0 सिंबल 0 सिंबल्स आएगा, यहां एक सिंबल 2 सिंबल्स आएगा, राइट। ए भी पावर 2 लिखा है कोई, तो क्या आंसर आएगा, ए भी डॉट ए बी। इसको 2 बार लिखना है और उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। ये बिल्कुल दोनों सेम है। किसी को भी डाउट है क्या इसमें। ट्रिपल ए को 2 बार लिखा है तो आंसर क्या होगा, ट्रिपल ए 6 एस आएगा। ट्रिपल ए डॉट ट्रिपल ए, इसको ए पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। ये टीबोसी का क्लिनी स्टार की कॉन्सेप्ट है। ये कंकैटनेशन है, वर्क्स लाइक ये स्टार मतलब कंकैटनेशन है, इसको 2 बार कंकैटनेट करो, बस वही तो है मीनिंग। रिपीटेटिव, रिपीट, कंकैटनेट, वही तो है मीनिंग। ऑर्डर कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये बी को बी ये नहीं लिख सकता, ठीक है। ऑपरेटर जब बताएगा तभी कर सकते, यहां कोई रिवर्स नहीं बताया ना। ऐसे कोई लिखा है रिवर्स करो, ए भी पावर रिवर्स करो, ऐसे कोई बताया तब भी ये कर सकते हैं आप, और रिवर्स नहीं बताया तो कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। एनी डाउट सो फार। अब चलते कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। अब क्या है देखो, पाई पहले आर स्टार का डेफिनेशन क्या है, इट्स इक्वल टू आर पावर 0, आर पावर 1, आर पावर 2, ये है मीनिंग। ये बात सबको समझ में आया, ये है मीनिंग। इसको लेके हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हर जगह में। पाई स्टार चाहिए मुझे आंसर, उसके बाद एप्सिलॉन स्टार चाहिए आंसर, उसके बाद ए स्टार चाहिए आंसर, उसके बाद ए बी होल स्टार चाहिए मुझे आंसर। लिखो फटाफट, चैट में लिखो इनके आंसर क्या है। हाँ, ए बी को ए स्क्वायर बी स्क्वायर गलत, ए बी को आप ए स्क्वायर क्यों लिखोगे। अगर डबल बी है, डबल बी है, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यार यहां ए है, यहां ए, इसको यहां कैसे लाओगे, गलत है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिख सकते यार, बंदा क्या लिख रहा है यार, कुछ समझ में आ रहा है क्या। ए के बाद बी है तो ए के बाद ये कैसे लगाओगे। ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज्ड। ए के बाद ये है तो ए स्क्वायर होगा, ए के बाद बी है तो ए स्क्वायर नहीं होगा। 1/a 2/a ये नहीं होता यहां पर, ये इनवर्स ये नहीं होता, ठीक है। पाई स्टार ये गेट क्वेश्चन है यार, ये गेट क्वेश्चन जब तक सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा आपको। कुछ लोग पाई बोल रहे हैं, गलत है। पाई पावर 0, पाई पावर 1, पाई पावर 2, पाई पावर 3, जो भी है यार यहां तक लिखो, एनफ है। कितने लोग को समझ में आया। पाई पावर 0 क्या है, पाई कैसे होता है यार, ये एप्सिलॉन होगा, ये बाकी सब तो पाई यार, तो आंसर एप्सिलॉन होगा ना। इसकी आंसर एप्सिलॉन होता है। पाई स्टार इज नॉट अ पाई, याद रखना। और लेंथ कौन पूछे यार, दिमाग ज्यादा मत लगाना। ए बी स्क्वायर का लेंथ, अगर ए एंड बी सिंबल्स है, ए बी मतलब 4 लेंथ होता है, ठीक है। सिग्मा में ए कामा बी है तो वो 4 लेंथ होता है, तो सिग्मा नहीं दिया क्यों कर रहा है यार, दिमाग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो। जो बता रहा है उसमें पढ़ लेना यार। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन है, ये तो डेफिनेशन है, ये तो कॉन्सेप्ट है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिग्मा होगा, आपके पास सब कुछ होंगे, अभी कुछ नहीं दे रहा हूं ना। तो एप्सिलॉन स्टार, एप्सिलॉन पावर 0, एप्सिलॉन पावर 1, सब एप्सिलॉन है। इतना सारे एप्सिलॉन को यार एक एप्सिलॉन लिखो, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, यार सारे तो एप्सिलॉन है, ठीक है। और ए स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर 0,
ए पावर 1 और आर ए पावर 2, इतने सारे स्ट्रिंग्स है, इसको सिंप्लीफिकेशन वही तो है आंसर, इसको ऐसे कर सकते हैं एप्सिलॉन प्लस ए प्लस डबल ए प्लस ट्रिपल ए प्लस, ये होता है आंसर। ऑफ कोर्स ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्टार में इन्फिनिट पॉसिबल स्ट्रिंग्स है और एप्सिलॉन भी है 0 लेंथ, 1 लेंथ भी है, 2 लेंथ भी है, 3 लेंथ भी है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कह सकते हैं हम इसको ओवर ए। इसका नाम क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए, मतलब 0s 1a 2a 3a सब जनरेट कर सकते हैं हम। और इसमें एप्सिलॉन होगा, कैसे होगा एप्सिलॉन? ए भी पावर 0, ये याद रखना आपको। और अगर एक बार अंदर गया 1a नहीं मिलेगा, ए भी मिलेगा। दो बार गया अंदर, दो बार अंदर गया, ए बी स्क्वायर होता है, वो ए बी होता है। 3 बार अंदर गया आपको ए बी पावर 3 मिलेगा। ऐसे ही सारे स्ट्रिंग्स मिल जाएगा। ये सबको क्लियर है? व्हाट इज आर स्टार डेफिनेशन? मतलब आर स्टार मतलब पावर 0 भी है, पावर 1 है, पावर 2 है, उसका मीनिंग जो है वो आर बताएगा। आर पाई है तो आर स्टार एप्सिलॉन होता है, आर एप्सिलॉन है आर स्टार एप्सिलॉन होता है, और ए है ए स्टार ही होता है। ए स्टार में इन्फिनिट स्ट्रिंग्स है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, ये दोनों के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बट इसके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। एवरीवन, एनी डाउट यहां पर? स्टार कैसे अप्लाई करना चाहिए? स्टार मतलब इट इज रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ए पावर 0 एप्सिलॉन होगा, ए स्टार एप्सिलॉन नहीं होता यार, ये है पूरा आंसर। ये एप्सिलॉन कैसे होता है? ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग। यह एप्सिलॉन कैसे हुआ? पाई मतलब नो स्ट्रिंग, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रिंग। एप्सिलॉन यूनियन पाई एप्सिलॉन होता है, कल भी देखा है हम। राइट, ठीक है, आगे चले। अब हम क्लीनी प्लस भी देख लेते हैं एक बार। क्लीनी प्लस है ना, इसको हम लिखते हैं आर प्लस। और प्लस कैसे पढ़ना है इसको? क्लीनी प्लस ऑफ आर, अदरवाइज क्लिनिक सॉरी पॉजिटिव क्लोजर, दूसरा नाम है पॉजिटिव क्लोजर। इसका मतलब होता है, मीनिंग डेफिनेशन होता है 1 और मोर टाइम्स ऑफ आर। तो इसी आर को कितने बार लिखना चाहिए? 1 और मोर टाइम्स, ये है। और आर स्टार मतलब 0 और मोर टाइम्स, राइट। यहां 0 है तो वो आर स्टार होता है, या 1 है तो एटलीस्ट 1 बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आर प्लस का मीनिंग होता है ग्रेटर देन और इक्वल 1। अगर आर स्टार का मीनिंग चाहिए, आर स्टार का मीनिंग चाहिए, तो यहां हम लगा सकते हैं आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, यहां 0 और मोर ले सकते हैं। आर स्टार मतलब, आर प्लस मतलब क्या लेना है आपको? एटलीस्ट 1 टाइम लेना चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम। ये बात क्लियर सबको? एटलीस्ट 1 टाइम आर को लेना ही चाहिए, 0 टाइम नहीं ले सकते आप। मतलब आर पावर 0 इसमें नहीं होता है। इज इट क्लियर? आर पावर 0 इसमें नहीं होता है। अब बताना अगर ये डेफिनेशन समझ में आया, ये बताना। आर प्लस इसका मीनिंग होता है आर पावर 1 होता है, आर 2, आर प्लस मतलब आर ही पढ़ना, एडिशन ये मत पढ़ना। R3 क्लिनिक, यार क्लिनिक का है, ये डॉक्टर के पास जा रहा है क्लिनिक प्लस बोलने के लिए। ये क्लिनिक, ये क्या है? क्लिनिक डॉक्टर के पास जा रहा है क्या? क्लीनी ये होता है, क्लीनी साइंटिस्ट का नाम है यार। क्लीनी प्लस ये बोलना चाहिए आपको, ठीक है। आर प्लस, आर पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। आर पावर ये है। अब एक बार देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई बताए पाई प्लस, आंसर बताना सिंप्लीफाइड,
एप्सिलॉन प्लस, सिंप्लीफाइड आंसर बताना, ए प्लस, ऑफकोर्स इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, मीनिंग बताना, ए बी प्लस, ठीक है। पाई प्लस क्या होगा फटाफट देखो, पाई पावर 1, ये भी पाई, पाई पावर 2, पाई पावर 3, सब पाई है, तो इसको पाई लिख सकते हैं आप, यहां एप्सिलॉन नहीं आएगा क्यों, पाई पावर 0 नहीं है वहां पर। और एप्सिलॉन प्लस, ये एप्सिलॉन पावर 1 वो ये भी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन पावर 2 वो भी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन पावर 3 वो भी एप्सिलॉन है, अरे एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, यार इतने एप्सिलॉन को एक एप्सिलॉन लिखो, ठीक है। आर है ना, आर मतलब यूनियन होता है, बट ये जो है ए पावर 1 वो ये होता है, ए पावर 2 वो अलग स्ट्रिंग है, वो डबल ये होता है, और ए पावर 3 वो ट्रिपल ये होता है, ए पावर 4 4 ये होगा, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, बट इसमें क्या नहीं है, एप्सिलॉन नहीं होगा, राइट, इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा, क्यों, ए प्लस में ए पावर 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर किसी को भी समझना है, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रिंग्स है, ओनली ए बी है, ए बी स्क्वायर भी है, ए बी पावर 3 भी है, तो ये टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट होगा इसमें। अगर प्लस नहीं लिखना है तो सेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कामा लगा के, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ये लैंग्वेज है, बट दोनों इक्वलेंट है बट सेम नहीं है, ठीक है। ये नोटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एवरीबॉडी इज राइट। अगर आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना है तो सीधा एक्सप्रेशन में लिखो, ए बी, और ए बी को 2 बार लिखना और ए बी को 3 बार रिपीट कर दो, ऐसे ए बी पावर 4, ए बी ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन। एनी डाउट सो फार? अब तक सारे 4 ऑपरेटर्स का सिंटैक्स मतलब जैसे कैसे दिखता है वो भी दिखाया, उसका मीनिंग क्या है वो भी बताया। अब इस चारों मिला के सॉल्व करना है, वो है एक्चुअल टॉपिक। जब चारों मिला के सॉल्व करोगे ना, उसके बाद स्टार्ट होता है आपकी कॉन्सेप्ट्स। अब तक चैप्टर में बेसिक्स बिल्कुल जो 4 मिनट 5 मिनट में पढ़ना था, हमको 2 क्लासेस में पढ़ रहे हैं। बात क्लियर? इतना बेसिक्स से जा रहा है, आगे कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको, इसलिए हम बहुत बेसिक्स में काम कर रहा है। याद रखना, ये बेसिक्स अगर समझ नहीं आया ना, मत पढ़ना, क्यों, आपसे नहीं हो पाएगा, क्यों आगे जाके हैंडल करना, राइट। ये बेसिक्स है, ठीक है। ये है डेफिनेशन जो पहले लिखा है, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस में बनाया हम, आर चेंज करके उसका मीनिंग लिख दिया वहां पर। एक्चुअली हाँ ऐसे लिखना था, 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। यार 5 को कितने बार भी लिखा तो 5 ही मिलेगा, इसलिए हम एक पाई लिखा है, कि ये भी 5 है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। क्या प्रॉब्लम है? आर प्लस इज इक्वल टू आर पावर, आर स्टार इज इक्वल, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्टार को अगर रिलेट करना है, इसको हमेशा ये लिख सकते हैं, आर प्लस ऑलरेडी पता है, इसके साथ यूनियन करो, ये प्लस मतलब यूनियन, आर पावर 0, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आर पावर 0 को एप्सिलॉन लिखो, वो भी सही है, आर प्लस प्लस एप्सिलॉन, ये भी सही है। ये बिल्कुल ऑलवेज इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, कि आर स्टार मतलब ये आर प्लस में थोड़ा एप्सिलॉन कभी कभी होता नहीं होता, अगर नहीं है तो एप्सिलॉन ऐड कर लो, रिजल्ट बन जाएगा, राइट। आर स्टार इज इक्वल टू आर प्लस प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। कभी कभी ये याद रखना, कभी कभी आर स्टार इज इक्वल टू आर प्लस भी होता है। कब? अगर आर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन स्टार इक्वल एप्सिलॉन प्लस होता है, ये याद रखना, ये दोनों इक्वल है। कभी कभी समटाइम्स आर स्टार इज इक्वल आर प्लस भी होता है, बट अगर इसके अंदर एप्सिलॉन नहीं होता तो एडिशनली एप्सिलॉन देना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल, ए स्टार है, वो ए प्लस नहीं होता तो उसको एडिशनली एप्सिलॉन देना ही पड़ेगा। तो याद रखना, ये हमेशा सैटिस्फाई होता है, बट कभी कभी आर स्टार इज इक्वल टू इतना भी पॉसिबल होता है,
ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा एग्जाम में। ये बहुत लोग को नहीं होता है, बहुत लोग से नहीं होता है। इज आर स्टार इक्वल आर प्लस पॉसिबल? क्वेश्चन है, यस आर नो बस। अगर दुनिया में एक केस में भी ये दोनों इक्वल है, पॉसिबल, हमेशा ट्रू नहीं कह रहे हम, पॉसिबल है क्या, बस। दुनिया में इनफाइनाइट आंसर्स है, इसके लिए इनफाइनाइट आंसर्स है। इफ आर इज इक्वल एप्सिलॉन, आंसर बताना। आर स्टार क्या होता है? ये एप्सिलॉन स्टार, वो भी एप्सिलॉन है। आर प्लस क्या होता है? ये एप्सिलॉन प्लस, वो भी एप्सिलॉन है। इक्वल होता है ना। दुनिया में एक केस भी है, वो स्टेटमेंट पॉसिबल है। हमेशा ट्रू नहीं है, बट पॉसिबल है। इस टाइप की क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सर आर स्टार आर प्लस तो दोनों अलग है, बट इक्वल कैसे होता है? कभी कभी होगा यार, क्यों नहीं होगा? ठीक है, कभी कभी होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे इनफिनिट एग्जाम्पल्स है मेरे पास, बट वो नहीं दिखा रहा हूं कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सिर्फ एप्सिलॉन के लिए नहीं यार, दुनिया में बहुत सारा। मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूंगा तो समझ में आएगा क्या? इफ आर इज इक्वल टू ए स्टार और आर स्टार इज इक्वल होता है, ये समझ में आएगा क्या? इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यार, ये भी ए स्टार होता है। और आर प्लस मतलब होता है ये स्टार के ऊपर प्लस लगाओगे, ये भी ए स्टार होता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे यार, ये तो बाद में सॉल्व करेंगे ना। मैं स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको दिया है, बहुत इनफिनिट एग्जांपल्स है। ये एग्जांपल समझने के लिए आपको टाइम लगता है, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम। इतना कॉम्प्लिकेटेड का आंसर जरूरत है क्या आपको? इज इट क्लियर? इसके लिए बहुत सारे, बट पहले ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर किया सर इसको एक्सप्लेन करो, उसको एक्सप्लेन करो, इनको प्रीवियस स्लाइड चाहिए, मैं क्या करूं? ये हमेशा ट्रू है, नो डाउट अबाउट इट, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। आर प्लस के साथ एप्सिलॉन किया है तो हमेशा आर स्टार बनेगा, क्यों? आर स्टार का डेफिनेशन ही होता है आर पावर 0 प्लस ये होता है। ठीक है, डेफिनेशन ही वो है आर स्टार का, आर पावर 0, रिमेनिंग सारे इसमें दिखेगा आपको। ठीक है, कितने लोग को पता आर स्टार का डेफिनेशन? आर स्टार इज इक्वल आर पावर 0, आर पावर 1, आर पावर 2, यही है ना डेफिनेशन। इसी को बोलते हैं हम आर प्लस, बस आर पावर 0 प्लस आर प्लस यहां लिखा है, राइट? ये दोनों बिल्कुल वही है, डेफिनेशन तो है। ठीक है, आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर? आगे जा सकते क्या? आज तो मुझे मन नहीं लग रहा है आपको और आगे जाने में। अब सिर्फ 4 ऑपरेटर्स पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया? बेसिक्स पढ़ाया बस। कल से हम प्रैक्टिस करेंगे R1 प्लस R2, ये दूसरा पढ़ाया R1 डॉट R2, एंड थर्ड ऑपरेशन पढ़ाया R स्टार, फोर्थ पढ़ाया R प्लस। ठीक है, एवरीबॉडी, ये 4 डेफिनेशंस पढ़ाया, 4 डेफिनेशंस, इसको आप पढ़ना होगा R1 R2। ठीक है, इसको पढ़ना होता R1 R2 नहीं, R1 एक्चुअली पढ़ना है ऐसे, बट हम शॉर्ट में R1 R2 लिखते हैं हम, फॉलोड बाय R2, मतलब R1 के बाद हमेशा R2 रहेगा। ठीक है, R स्टार मतलब 0 और मोर टाइम्स ऑफ R, इसको 1 R मोर, एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक है, क्लियर? बस ये 4 ऑपरेटर्स को दोबारा एक बार डेफिनेशन शुरू से करना। ठीक है, उसके बाद हम कल से कोशिश करेंगे इसको मिक्स करके हम बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। ये चारों ऑपरेटर्स को मिला के हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे। 2 आवर्स का लेक्चर कब से होगा?
दिसंबर 11th से 11th के बाद मोस्टली 12 13 14 15 मे बी दिसंबर सेकंड वीक से होगा। अभी यार नहीं हो पाएगा, अदर क्लासेस भी है ना, ठीक है। अभी 1 घंटा लेंगे बट आराम से जाएंगे। अभी यार 1 घंटा तो आपके लिए भी इतना एफर्ट लगाना जरूरत नहीं, बट शुरू में स्लो जाना और आगे स्पीड बनेगा। शुरू में स्पीड गया ना तो आगे स्लो हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना, स्लो स्टडी विल विन द रेस। याद रखना हमेशा शुरू में स्लो जाना तो आगे बहुत इजी होगा आपको, ठीक है। 2 घंटे क्लास होगा, जब फाइनाइट ऑटोमेटा में जाएंगे तब वहां से स्टार्ट करेंगे 2 घंटे की लेक्चर। ओके, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसका आंसर मैं पीडीएफ में दे रहा हूं, समझ लेना आंसर उसको, ठीक है। क्वेश्चन 1 किस टाइप की क्वेश्चन देना है आपको, ठीक है, कोशिश कर लेता हूं। ए प्लस, ये डिफिकल्ट है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ए प्लस प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू डैश ए प्लस ए स्टार डबल ए प्लस नन ऑफ दिस, ठीक है। आंसर करोगे क्या, डेफिनेशन अप्लाई कर लेना। जब ये पीडीएफ, सबको पता है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग क्लास के बाद। इसी पीडीएफ में टिक करके दे रहा हूं मैं, इसी पीडीएफ, अभी टिक नहीं कर रहा हूं, जब अपलोड करेंगे हम आपके अंदर इसको टिक करके दे रहा हूं आंसर, ठीक है। आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 2, ये स्टार पावर 0 इज इक्वल टू ए स्टार ए प्लस एप्सिलॉन पाई, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। हम क्लास में आज किया है, आज हम किया है। आर पावर 0 का आंसर पता है, इसका आंसर भी पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3, what is it? A B plus ट्रिपल ए होल, ये कुछ अलग दे रहा हूं बट समझना इसमें क्या है। स्टार जनरेट्स डैश मिनिमम स्ट्रिंग चाहिए मुझे। जो मिनिमम स्ट्रिंग होता है ना, इसका स्ट्रिंग, उसका लेंथ बहुत कम है, मतलब 0 1 2 3 वो चाहिए मुझे। इसमें मिनिमम स्ट्रिंग क्या जनरेट होता, एप्सिलॉन होता क्या देखो, ये होता क्या देखो, बी होता क्या देखो, ए बी होता क्या देखो। इसमें सबसे मिनिमम क्या है, इसमें सबसे मिनिमम क्या है, इज इट क्लियर। अगर एप्सिलॉन मिनिमम है तो ये भी मिनिमम नहीं होता, ये भी मिनिमम नहीं होता, ठीक है। इससे क्या है, मिनिमम स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। अगर एप्सिलॉन जनरेट किया वो मिनिमम होता है। पहले ये देखना, ये आर स्टार है, आर स्टार मतलब आर पावर 0 है, पावर 0 है मतलब ये होता नहीं होता एप्सिलॉन, ये देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, अंदर मत देखना क्यों, अंदर तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। डबल ये वो कौन है यार बंदा, ट्रिपल ये बोल रहा है, ये पावर 0 नहीं दिख रहा है, अंदर क्यों जा रहा है। जब बोल रहे हैं अंदर मत जाना, ये अंदर जाके कुछ काम कर रहा है, तो यार कब देखोगे ऊपर पावर 0 नहीं दिख रहा है आपको। आर स्टार है, यहां आर पावर 0 दिख रहा है, यहां एप्सिलॉन दिख रहा है, अंदर जाके कुछ काम कर रहा है। वो बोल रहा है मत देखना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को देख रहा है, ठीक है। इन लोग से बहुत दिक्कत है यार, ठीक है। क्वेश्चन 4, ए बी प्लस ट्रिपल ए होल प्लस, अब देखो जनरेट्स मिनिमम स्ट्रिंग, ये प्लस चाहिए मुझे, प्लस, ठीक है। जनरेट्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बट पहले ही होमवर्क दे रहा हूं कुछ लोग के लिए। जनरेट्स डैश मिनिमम स्ट्रिंग,
शॉर्ट फॉर्म में। एप्सिलॉन होता क्या यहां पर? इम्पॉसिबल। ए बी होता क्या? सिंगल ए होता क्या? और ए बी होता क्या? ट्रिपल ए होता क्या? उसमें से शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग कौन है? ये ए बी प्लस ट्रिपल ए नहीं, ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स है यार। ए बी प्लस ट्रिपल ए मतलब इसमें मिनिमम कौन है? मिनिमम होता है ए बी, याद रखना, मिनिमम होता है ए बी, ट्रिपल ए मिनिमम नहीं होता है। ट्रिपल ए 2 लेंथ है, ये 3 लेंथ है, ठीक है, अलग अलग लेंथ है। मिनिमम स्ट्रिंग मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, ठीक है। वो आपको समझना है यार, मिनिमम स्ट्रिंग किसको बोलते हैं हम? ए बी को बोलते हैं, ट्रिपल ए के बोलते हैं, एक्स एप्सिलॉन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? यहां 4 ऑप्शंस है, ठीक है। दुनिया में एप्सिलॉन मिनिमम है, बट इसमें एप्सिलॉन मिनिमम नहीं है, इसमें कुछ अलग है, ठीक है। क्वेश्चन 5, सिग्मा इज इक्वल ए कामा बी, ठीक है। इफ सिग्मा इज इक्वल ए कामा बी, देन सिग्मा स्टार इज इक्वल डैश, ठीक है। ए स्टार, बी स्टार, ए प्लस बी होल स्टार, ए बी होल स्टार, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन को आंसर करना, पीडीएफ में मैं टिक करके आपको अपलोड करा दूंगा और वहां देख लेना आंसर, एक्चुअल आंसर क्या है। उससे पहले आप सॉल्व कर लेना, क्लियर। 5 क्वेश्चन हर दिन, 5 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा आपको आज से, मोस्टली कोशिश करेंगे हम, ठीक है। वही क्वेश्चन में ही दिख रहा है आंसर, तो आपको ज्यादा करना जरूरत नहीं, ठीक है। ये है, आपको समझना है सिग्मा मतलब क्या होता है, ये कामा बी। सिग्मा स्टार मतलब क्या होता है, ये कामा बी होल स्टार। ये मैथमेटिक्स में होता है ऐसे, बट एक्सप्रेशन में क्या होता है, ए कामा को प्लस लिखते हैं हम, बी होल स्टार, ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको समझना है ये भी कब बोलते हैं, ए प्लस बी कब बोलते हैं, ठीक है। चलो, सी यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आज जो किया है हम ऑपरेटर्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आया होगा, और प्रॉपर्टीज भी है तो हम ये करेंगे। और प्रॉपर्टीज सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों में बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना है, तभी रेगुलर लैंग्वेज क्या है वो समझ में आएगा। जो पहले पूछा है ना क्वेश्चन, सो व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज, वो टाइम लगेगा। इसके बाद स्टार्ट होता है व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। डन, या थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। गुड नाइट, या यू कैन लीव। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लेना, मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। यादव, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना उसका यूज नहीं होता जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। आप बचपन से इतने सब्जेक्ट्स पढ़े, कभी समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अब टीओसी कहां अप्लाई होगा? अरे गेट के बाद नहीं, इंजीनियरिंग के बाद नहीं, अभी तो अप्लाई होगा। आज यहां से घर जाना है तो कितने जल्दी जाना है, क्या टेक्निक यूज करना है, क्या लॉजिक यूज करना है, ये तो टीओसी है। थियरी ऑफ कंप्यूटेशन हर मिनट में अप्लाई होता है, बट दिमाग यूज करो तब समझ में आता। टीओसी मतलब इट इज नॉट ए सब्जेक्ट, ये जो है नॉलेज। अभिषेक, जो क्वेश्चन में सिग्मा दिया है फॉलो कर लो। अंडर क्लास में जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो एनफ है। मैं बुक नहीं लिख रहा है ना आपके लिए, तो डीपीपीएस मिलेगा आपको, वीकली टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू से, उसमें से करो एनफ, ठीक है। अच्छा शुभम, ओके, चलो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।